नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को उत्तराखंड के 5 भूतिया स्थान के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उत्तराखंड अपनी सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों और लुभावने प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं, यानी कि देवताओं की भूमि। लेकिन उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां जाने से लोग घबराते और डरते हैं। कुछ जगहों को हॉन्टेड भी माना जाता है। तो आज हम जानेंगे उन्हीं भूतिया जगहों के बारे में। पहले स्थान पर है मुलीनगर हवेली। वर्ष 1825 के आसपास बनाई गई सबसे पुरानी इमारत को मुलीनगर हवेली कहा जाता है। ब्रिटिश मिलिट्री के अधिकारी कैप्टन यंग ने इस हवेली को बनवाया था। मसूरी के लोगों का कहना है कि कैप्टन यंग को अपनी हवेली से बहुत ज़्यादा लगाव था, पर एक दिन जब उन्हें भारत छोड़कर जाने को कहा गया तब वो अपनी हवेली में गए और उसके बाद कभी भी हवेली से वापस बाहर नहीं निकले और ना ही उनका कुछ पता चल पाया कि वो कहाँ चले गए। उसके बाद से ही उस हवेली में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसके बाद से लोगों ने दावा किया कि इस हवेली में कैप्टन यंग का भूत रहता है। नंबर 2, लोहाघाट हॉन्टेड हाउस। उत्तराखंड के लोहाघाट के चंपावत जिले में स्थित एक पुराना घर था जहां पर एक खुशहाल ब्रिटिश कपल रहा करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद उसे एक हॉस्पिटल बना दिया गया और उस हॉस्पिटल में एक अनोखे डॉक्टर को लाया गया। जो भी कोई पेशेंट वहां आता था वो अंग्रेज डॉक्टर उससे बात करने के बाद उससे जन्म और मृत्यु की भविष्यवाणी करता था। जिस भी पेशेंट की मृत्यु की तारीख करीब आने वाली होती थी उसे एक विशेष वार्ड में ले जाया जाता था, यानी कि मुक्ति कोठरी भी हम जिसे कह सकते हैं। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर उन सभी पेशेंट्स को वहां पर ले जाकर मार डालता था। लोगों का कहना है कि जितने भी लोगों को डॉक्टर ने मारा था उन सबकी आत्माएं वहां पर भटकती है, इसीलिए इसे एक हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। नंबर 3, लंबी देहर माइन। उत्तराखंड के मसूरी के बाहर एक पुरानी खदान है। कहा जाता है कि यह खदान अंग्रेज़ों के ज़माने की है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती थी वह अपने आप ही सड़क से उतर जाती थी। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक साथ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ शाम के समय सुनाई देती है। यहाँ तक कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी आकर इस घटना के बारे में रिसर्च भी कर चुकी है। कहा जाता है कि 1990 के आसपास लंबी देहर माइन में 50,000 श्रमिक चूने की खदान में काम किया करते थे, परंतु सावधानियां ना बरतने के कारण कई मजदूरों के फेफड़ों में यानी कि लंग्स में चूना जम गया, जिसके कारण 50 से ज़्यादा मजदूरों की मृत्यु हो गई और बाकी बचे मजदूर ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए। लंबी देहर माइन को भारत की अनेक प्रेत बाधित जगहों में से एक माना जाता है। नंबर 4, स्वला गांव चंपावत। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्वला गांव है जिसे भूतिया गांव कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्वला गांव के पास वर्ष 1952 में पीएससी की एक बटालियन की गाड़ी खाई में गिर गई थी। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपनी मदद के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, उल्टा उनका सामान लूटकर वहां से भाग गए। मदद न मिलने के कारण उन जवानों की वहीं पर तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन जवानों की आत्माओं ने इस गांव में इतनी दहशत फैला दी थी कि गांव के लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ गया। माना जाता है कि आज भी इस गांव में उन्हीं आत्माओं का डेरा है, जिसके चलते इस गांव में कोई नहीं रहता। ये गांव एकदम खाली पड़ा है। नंबर 5, सवॉय होटल मसूरी। मसूरी में स्थित इस हॉन्टेड होटल में 121 कमरे हैं। लोगों का मानना है कि इस होटल में एक ब्रिटिश महिला की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी और इस महिला के शव का जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसकी भी अचानक से मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने उस महिला की चित्रकारी की थी उसकी भी अचानक से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि ब्रिटिश महिला की आत्मा आज भी इस होटल में भटकती है और अपने कातिल की तलाश करती है। इस होटल को कई बार खरीदा और बेचा गया, लेकिन इसकी मनुष्यत ने सभी को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा डरावनी लगी या फिर कौन सी जगह को आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं।